ओके, तो ऐसे हम लोग करके रिकर्जन का कोड लिखते हैं कि हम ना एक रिलेशन तैयार करते हैं जो कि हम जो मेन फंक्शन बनाने वाले हैं उसका सब पार्ट से लेना देना है या नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग फैक्टोरियल वाला लिखने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डेफ फैक्टोरियल, एन इनपुट दिया जाएगा तो एन तक चलना है। अब जैसे ही एन वन आ जाएगा तो रिटर्न कर देंगे हम लोग वन, कि वन का फैक्टोरियल वन ही होता है। तो मैं वो भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि वन का फैक्टोरियल इक्वल टू वन। ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था ना जीरो कैसे आया, तो आप ना एन को जीरो डाल दो, एन इज इक्वल टू नहीं वन डाल दो, ऐसा करो वन डाल दो ऊपर वाले केस में। तो पहला आ जाएगा वन फैक्टोरियल, वो होता है वन इक्वल टू वन मल्टीप्लाई जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर हो गया। तो वहाँ से ये आता है कि जीरो फैक्टोरियल वन कैसे हुआ। ठीक है, फिलहाल हम ये हो गया। तो हमने फैक्टोरियल का बेस केस लिख दिया और हमारा रिकर्सिव केस क्या है कि एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन के फैक्टोरियल के। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा है, अगर अभी तक सोचा है, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें एन माइनस वन देंगे। तो अब अगर मैं एक ले लूँ इनपुट यूज़र से एंटर दी नंबर एन, ठीक है, एंड इसके बाद प्रिंट करवा दूँ फैक्टोरियल ऑफ एन को। तो अरे कंट्रोल एस, ये कभी कभी परेशान करने लगता है, तो ये रन कर दिया। तो पाँच का फैक्टोरियल टेक्निकली पाँच, ये रहा ना, पाँचों के 20 दिया, 60 दूनी 120, तो 120 आना चाहिए। पाँच का ढूंढते, अरे क्या हो गया, लेट्स रीरन इट। अरे नंबर लॉक, हाँ पाँच, तो ये आ गया 120, आ गया ना कि पाँच फैक्टोरियल बराबर होता है 120। तो ऐसे करके आप जितने चाहे मज़े ले सकते हैं। तो अगर मैं दो के लिए ढूंढूंगा तो दो आ जाएगा। यहाँ पे ना मैंने जीरो वाला केस नहीं किया है, तो अगर हम वो वाला करें, लेट सपोज कि एफ एन इज इक्वल टू जीरो, रिटर्न कर देना जीरो। ठीक है, नहीं तब भी वन ही रिटर्न होना है। तो अगर हम इसको कट मार के यहाँ पे और लिख दे तो भी ठीक रहेगा। अब ये जीरो वाले केस इसको भी संभाल लेगा। तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ, पाँच का 120, दोबारा रन करो, एक का एक, दोबारा रन करो, जीरो का भी एक, दोबारा रन करो। अब ये है नेगेटिव वालों पे ये मैंने चेकअप नहीं लगाया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि फैक्टोरियल में अभी है कि पॉजिटिव नंबर ही देगा वह बंदा। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल वाला कोड जो हमने रिकर्जन के इस्तेमाल से कर लिया। इसको हम नॉर्मली भी कर सकते थे कि फोर लूप लगा दो, मल्टीप्लाई मार देंगे, जैसे पिछले सम वाले में हम लोग सम कर रहे थे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ये जैसे यहाँ पे हुआ है, तो सम मल्टीप्लाई सम या फिर आंसर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, मतलब वही जो आई लूप में आई जो वेरिएबल आइटरेट कर रहा था, मतलब इंक्रीज़ कर रहा था अपनी वैल्यू, वो कर देंगे। फिलहाल ये है। ठीक है, तो रिकर्जन से ये हो गया। अब एक और हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम लोग स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, तो इससे भी वो इजीली हो सकता है। तो लाइक रिकर्सिव स्टार, ठीक है, यहाँ पे एन देता हूँ मैं। हम लोग अभी देखते हैं कौन सा वाला बनेगा, बट जैसे ही एन की वैल्यू ज़ीरो हो तो रिटर्न करना है खाली। ठीक है, एंड वो ना हो तो हम एक फोर लूप चलाने वाले हैं, फोर आई इन रेंज एन के। तो ये एन टाइम्स चल जाएगा। अब ये आपको भी पता है जीरो से लेकर एन माइनस वन तक चलता है, वो ऐसे नहीं चलता। और प्रिंट कर देंगे हम, एक स्टार प्रिंट करवाएंगे और इसको ना एंड कर देंगे खाली उससे। अरे हट जा, हाँ ये ठीक रहेगा। ओके, अब मैं इसके बाद, ये होने के बाद अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ दोबारा रिकर्सिव स्टार ऑफ एन माइनस वन को, तो देखते हैं कि क्या मज़े लिए, क्या हम जो सोच पा रहे हैं क्या हमारा वैसा कुछ प्रिंट होगा भी या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं पाँच वाला प्रिंट करवा रहा हूँ। ये पाँच नहीं, एन का वही, हम यूज़र की डिमांड पे चलने वाले लोग हैं। यूज़र जो बोलेगा, यूज़र भगवान है यूज़र के कहने पे ही हम काम चलेंगे। तो हम पाँच को कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। हाँ आई गेस इतना ठीक है। और वाला ये देखो, हमने डिक्रीजिंग वाला स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया है। इसमें आई गेस स्पेस है क्या, फालतू स्पेस है ये।
आई गेस प्रिंट ऑफ दिस, मुझे लग रहा है वो फालतू स्पेस है तो मैं इसको खाली ही एंड करवाऊँगा, मैं उसे नेक्स्ट लाइन में नहीं फेंकूँगा। लगता है मुझे नेक्स्ट लाइन में फेंकना ही पड़ेगा दोबारा से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये स्टार है नहीं, वो सिंगल ही कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में दिखाते तो वो कुछ ऐसा दिखता, ये ऐसा आ जाता, तो नेक्स्ट लाइन में नहीं है, वो सही है, ठीक है। तो ये देखा ना आपने कि हम लोग डिक्रीजिंग पैटर्न में कितनी इजीली लिखे वो बना दिया हमने। नहीं तो हमें फोर के अंदर फोर लूप चला रहे हैं पागल की तरह, हमें पता भी नहीं है कि किस टाइम क्या चलाना है, मतलब कैलकुलेशन लगानी पड़ रही है बहुत। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो रिकर्व जी, आप स्टार को आपने ये किया है ना। अब बस मैं कुछ नहीं, इसकी पोजीशन स्विच कर रहा हूँ बस। पहले मैंने नीचे लगा रखा था 4 प्रिंट होगा, उसके बाद ये करना है। अब हम पहले उससे प्रिंट करवाते हैं, तो अब देखना आप, ये देखो, ये पहले इंक्रीजिंग में था, मतलब पहले डिक्रीजिंग में था, अब हम इंक्रीजिंग में कर दिया, ये कमाल हो गया ना। अब हम इसी के साथ और भी मज़े ले सकते हैं। लेट्स से ये देखो, एक नया पैटर्न आपको बना के दिखाता हूँ। 5 बोलो। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसके कारण हुआ है। इसमें मुझे लगता है ये वाला लाइन हटाना पड़ेगा हमें, या तो ये वाला हटाओ एंड ये वाला भी हटाओ। कुछ नया ही पैटर्न बन रहा है तो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। मैंने बस सोचा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा नया, इसलिए मैंने ट्राई किया, पर फिलहाल वो उससे नहीं हुआ। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तब अच्छे पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, पर वो सब बात की बात। तो आप ये सोचोगे कि ये पोजीशन कैसे से, मतलब हमने तो बस ये रिकर्जन पहले हम 4 के बाद कर रहे थे, अब 4 से पहले कर दिया हमने, तो ये इतना कैसे बदलाव आ गया कि ये डिक्रीजिंग से, जो कि पहले तक डिक्रीजिंग कर रहा था, अब ये इंक्रीजिंग कैसे करने लगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए आपने एन की वैल्यू 5 इनपुट करी थी, जो हमने करी, वो यहाँ पे आया, उसने जब किया 0 नहीं है, कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं होगा। तो उसने किया, अरे रिकर्सिव कॉल, चलो 4 पे चलते हैं। 4 पे आ गए हम लोग, 4 पे भी यही चेकिंग हुई, फिर 3 के लिए बुलाया गया, फिर तो ये अभी स्टैक बन रहा है। ऐसा मत समझना कि अच्छा इसका तो काम ही धंधा नहीं है, अब खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, इसका काम आएगा, आगे आएगा। जब बेस केस रिटर्न करेगा ना, तो वो यहाँ पे रिटर्न आता है, इसी लाइन पे रिटर्न आता है, और इस लाइन से मतलब नेक्स्ट लाइन में रिटर्न जाएगा, और फिर वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल वो 3 पे गया तो 3 पे चेकिंग हुई, नहीं हुआ। 2 पे गया, कुछ रिटर्न नहीं आया। 1 पे गया, कुछ रिटर्न नहीं आया। 0 पे गया, तब रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हुआ तब ना n की वैल्यू 1 थी, तभी वो यहाँ से 0 के लिए कॉल लगाया गया था, तभी 0 से हमें रिटर्न आया। तो n की वैल्यू 1 है, तो 4 i इन रेंज 1, तो 1 है तो i 0 चलेगा और 1 तक जाएगा नहीं, क्योंकि 1 ही हमारी फाइनल है, तो वो उससे 1 तक चलता है, बस 1 तक चलता है। एंड तो एक बार स्टार प्रिंट हुआ, ख़त्म हो गया फॉर लूप, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में एंट्री मार गए। नेक्स्ट लाइन में एंट्री मारते ही तो यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न किया हमने लोगों ने, तो कुछ नहीं किया ना रिटर्न। तो जो मान लो जब रिकर्सिव स्टार 1 को कॉल किया गया था, तो वहाँ पे भी कुछ गया नहीं है वापस। अब कहने को यहाँ पे मैं मान लो रिटर्न लिख रहा हूँ बस, पर कुछ जा नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे भी जा ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं जा रहा, नल जाता है। नल जब हम लोग लिखते नहीं कि भाई 1 2 कुछ भी ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखते, तब रिटर्न होता है नल, ठीक है। तो जब वो 1 के लिए आया यहाँ पे वापस, तो n की वैल्यू 2 थी, तो वो आई, ये फॉर लूप चला 0 और 1 पे, इसलिए 2 स्टार हमारे पास प्रिंट हुए। फिर नेक्स्ट लाइन में गए, फिर वो जब 2 वापस आया, तो तब n की वैल्यू 3 थी, तो फिर चला 0 1 2, ऐसे करते करते फिर वापस से गया, तो तब 3 पे गया, तो n की वैल्यू 4 थी, तो वो चला 0 1 2 3 फॉर लूप। फिर उसके बाद जब वापस गया तो n की वैल्यू 5 थी, रिकर्सिव स्टार 4 चला था, लेकिन उस टाइम n की वैल्यू 5 थी, तो ये फॉर लूप चला 0 1 2 3 4 तक चला। एंड बस 4 चलते ही उसके बाद बस ये जो फाइनल रिटर्न हुआ, ये इसने 5 को उतार दिया, और 5 को उतारने के बाद हमारे सारे स्टैक्स खत्म हुए और ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिकर्जन स्टैक्स के थ्रू चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस रिकर्जन के आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम अगर इसकी पोजीशन को थोड़ा सा भी स्विच करें तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है लूप्स वगैरह पे एंड बाकी चीज़ों पे। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग रिकर्जन पे, जो कि हमने लास्ट टॉप वीडियो में पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं एक न्यू पाइथन फाइल बना रहा हूँ, video36.py, एंड
तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है फैक्टोरियल फाइंड करना। फैक्टोरियल फाइंड। तो फैक्टोरियल फाइंड का मतलब क्या है? फैक्टोरियल फाइंड का मतलब ये है कि अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि अगर कोई बोले आपको 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो फैक्टोरियल का एग्जांपल यही है, जो नॉट वाला होता है ना सिंबल, वही होता है इसमें। तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का ही निकाला जा सकता है फैक्टोरियल। एंड एक और है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से आता है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत मानना कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया। ये प्रॉपर्टी से आता है, जो कि प्रॉपर्टी है ये वाली कि n का फैक्टोरियल बराबर होता है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 के फैक्टोरियल के। हम यही वाली चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं अपने रिकर्जन में। तो रिकर्जन में आपको ना जो मेन फंक्शन है उसी का एक छोटा भाई, आपको वो जो रिलेशन ऐसा लिखना होगा, रिकरेंस रिलेशन, जिससे लाइक आपको पता चले। जैसे यहाँ n फैक्टोरियल, तो उसकी जगह n-1 लिख दूंगा, तो मैं सेम फंक्शन में उसी को दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये निकालते हैं।